नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। बहनों भाइयों, देश में फिर दो पप्पुओं का मिलन हो गया है और दो युवकों का, जिसे कहा जा रहा है दो लड़कों की जोड़ी का मिलन हुआ है। मैं ये कहूँगा दो पप्पुओं का मिलन हुआ है। एक केंद्र स्तर का है और एक यूपी स्तर का है। एक हैं राहुल गांधी और दूसरे हैं अखिलेश यादव। भले ही आप कहें कि ये भाजपा का जुमला है, तो आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर आप थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो आपको लग जाएगा कि जो काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो इन्होंने जो किया है वो अब किया है, और उसके चलते क्या क्या खामियाजा उठाना पड़ा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों दो लड़कों की जोड़ी नहीं है, दो पप्पुओं की मिलन है, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं जिसके चलते आज ये दोनों नेता राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। एक दिग्गज नेता है कांग्रेस का राहुल गांधी, जिसके ऊपर देश की निगाहें लगी थी कि देश का विपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो अब उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर सिमट गई है। दूसरा नेता है अखिलेश यादव, जिसे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो खुद ही स्वयंभू अध्यक्ष बन गए हैं। आपको याद है किस तरह से वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद उन्होंने हासिल किया। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्हें एक ऐसी जगह मिली थी, जिन्हें एक मुख्यमंत्री पद थाली में परोस करके दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए और हर चुनाव में वो पीछे खिसकते चले गए। चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 हो, 2022 हो, अब जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उस पे जिस तरह का समीकरण दिखाई पड़ रहा है, उससे साफ होता जा रहा है कि एक बार फिर इन दोनों नेता मिल करके देश में मोदी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक पत्रकार होने के नाते निष्पक्ष क्यों नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। दरअसल ये निष्पक्ष टिप्पणी ही है, जिसे आप भले ही किसी चश्मे से देखें, लेकिन अगर आप इन दोनों की राजनीति को देखेंगे तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा लेकर के घुसते हैं तो अखिलेश यादव उस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। जब न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आती है, जब अखिलेश यादव कहते हैं हम रायबरेली में शामिल होंगे, लखनऊ में शामिल होंगे, तो वो दोनों जगह शामिल नहीं होते हैं। रायबरेली से भी निकल आती है यात्रा, और जब वो उत्तर प्रदेश क्रॉस कर देते हैं तब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम अब न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यानी कि जब जो उनका क्षेत्र, जो कांग्रेस का गढ़ था, वहां से जब निकल गए जहां उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने नहीं शामिल हुए अखिलेश यादव उनके साथ। और आपको बता दें कि जब यही 17 सीटों पर समर्थन देना था, यही 17 सीटों पर गठबंधन होना था, तो आखिर इतनी देरी क्यों समाजवादी पार्टी के नेता एक एक करके अखिलेश यादव को साथ छोड़ते हुए चले गए? सलीम शेरवानी जैसा दिग्गज नेता, जो 5 बार का विधायक था, जो पीडीए का एक मजबूत स्तंभ था, वो छोड़ करके चला गया। जिस समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना महासचिव बनाया था, समाजवादी पार्टी में महासचिव का पद एक बड़ा पद होता है और कहा जाता है कि अध्यक्ष के बाद वो पद होता है, उसको भी समाजवादी पार्टी अपने साथ संभाल नहीं पाई, और वो भी अब धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के नक्शे कदम पर चल चुके हैं, और आज वो दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि अब वो आगे आने वाले समय में सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे। इसका मतलब साफ है कि वो अभी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के नक्शे कदम पर चल करके भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, पल्लवी पटेल हैं समाजवादी पार्टी की, जो छोड़ करके चली गई हैं। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों नेताओं ने कितनी चूक की है, जिसके लिए मैं इनको इस संज्ञा से नवाज रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, उसको लेकर के एक मजबूत गठबंधन की जरूरत थी और एक मजबूत रणनीति की जरूरत है। लेकिन अब जब चुनाव बिल्कुल करीब है, और तब ऐसे समय में गठबंधन हुआ है, और गठबंधन कहां हुआ है? एक ऐसी जगह पर जहां दोनों दल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये दिखा रहे हैं कि न मेरा न तुम्हारा, यानी न प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है न सपा कार्यालय में हुई है न कांग्रेस कार्यालय में हुई है, एक अलग जगह पर हुई है। यानी कि दोनों के दलों में, दोनों के दिलों में अभी भी दूरी है और दोनों एक दूसरे को दिल से अपनाने के बजाय, यानी वो उनके स्थान पर नहीं, ये उनके स्थान पर नहीं, एक अलग स्थान चुना गया जहां पर सपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता शामिल हुए। बल्कि दोनों दिग्गजों को शामिल होना चाहिए था, अखिलेश और राहुल को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया गया। और दूसरा आपको बता दें कि जो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं वो सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं थी, और जिन सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी खासी तैयारी की थी वहां पर सपा ने अपना उम्मीदवार पहले उतार लिया। अब सिर्फ बनारस एक सीट ऐसी है जहां पर सपा ने अपना कैंडिडेट वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन 17 सीटें जिस दल को दी गई हैं कांग्रेस को, वो देश का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसे 17 सीटें दी गई हैं। और बाकी 63 सीटों पे, उसमें एक सीट पर आजाद पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी को एक सीट दी जा सकती है। बाकी 62 सीटें ऐसी हैं समाजवादी पार्टी के खाते में हैं और वो जिनको चाहे उनको इस सीट पर गठबंधन कर सकती है। और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वो 17 सीटें वो हैं जिनकी 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई भी पार्टी की जीत दावा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिस पर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 5 से 7 लाख वोटों पर जीती है। लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुछ समीकरण बन रहा है। और आपको बता दूं, ये जो गठबंधन हुआ है उसमें अगर आप ठीक से विश्लेषण करेंगे तो ये बिल्कुल साफ है कि इस गठबंधन में अखिलेश यादव को और नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अखिलेश यादव जो अकेले लड़ करके यहां पर 2 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में थी, अब जो सपा के साथ गठबंधन हुआ है उसमें वो उन सीटों को भी खोने जा रही है जिन सीटों पर उसे उम्मीद जत रही थी। आपको बता दें कि दरअसल इसके पीछे हमें सीटों का आंकड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले 10 सीटें नहीं देने तैयार थी समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन करके बातचीत किया और रामगोपाल यादव और जो है एक उदयवीर सिंह जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनके जरिए प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की और अखिलेश यादव को 17 सीटें देने पर राजी कर लिया। यानी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह अब एक कमजोर पार्टनर नहीं है और 10 सीटों पर नहीं मानेगी, और 17 सीटों पर प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत करके उनको राजी करा लिया। और ये कहा जाए कि जितनी कांग्रेस की हैसियत थी, कांग्रेस ने उससे ज्यादा सीटें हासिल कर ली। और जब इतनी सीटें देने के लिए अखिलेश यादव राजी थे तो ये गठबंधन का ऐलान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद कांग्रेस अब जब सपा 17 सीटें देने को तैयार हो गई है तो इस गठबंधन में किसको फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला, यह भी समझने की बात होगी। दरअसल अगर इस गठबंधन को आप बारीकी से आकलन करेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस जो है इसकी सारे फायदे बटोर कर ले जाने वाली है। सपा ने जो 17 सीटें दी हैं उसमें रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर है, फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया हैं। हो सकता है कि कांग्रेस बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट कांग्रेस लौटा दे और उसके बदले में श्रावस्ती ले ले। ये एक अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि बुलंदशहर और मथुरा में से एक सीट कांग्रेस सपा के लिए छोड़ेगी, उसके बदले श्रावस्ती चाहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अखिलेश पर दबाव बना करके अमरोहा और बाराबंकी की सीट भी ली है जो अखिलेश यादव के कोटे में जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत किया। और अब आपको बता दें जो गठबंधन हुआ है ये बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस यहां 2 सीटों को जीतने की स्थिति में नहीं थी, अब उसकी स्थिति इस गठबंधन के चलते 5 सीटों पर जीतने की बन रही है। यानी ये कहा जाए कि ये गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, ज्यादा मुफीद है, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि इस समझौते के लिए ये बिल्कुल साफ है कि जो कारण है वो आपको बता दें कि अगर कुल सीटों का कैलकुलेशन करें, जीतने वाली सीटों की संख्या का आकलन करें तो साफ होता है बसपा की तरह
कांग्रेस को भी सपा के साथ गठबंधन करने का फायदा मिलेगा। 2019 में आपको याद होगा जब बसपा और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था और बसपा 10 सीटों को जीत पाई थी और समाजवादी केवल 5 सीटें जीत पाई थी। यानी बसपा ने सपा के वोटों के सहारे 5 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। संभव है कि इतिहास इस बार भी दोहराया जाए। अखिलेश यादव की उदारता का फायदा जिस तरह के 2019 के चुनाव में बसपा ने लिया था, इस बार कांग्रेस के पास ये फायदा आ सकता है। कांग्रेस के पास रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, कानपुर और अमरोहा, ये 5 सीटें ऐसी हैं, फिर से सुन लीजिए, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, कानपुर और अमरोहा, जहां से कांग्रेस पार्टी जीत संभव कर सकती है। 2014 और 19 में समाजवादी पार्टी 5-5 सीटें ही जीत सकी थी। इस बार भी उसकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। मैनपुरी में जहां डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और बदायूं से जहां शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2 सीटें तो सपा की फिलहाल फिक्स मानी जा रही हैं कि वहां पर जीत उसकी होगी, लेकिन अन्य सीटों पर ये जीत उसकी तय है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। 2014 के चुनाव और 19 के चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। इस बार यूपी में वैसे भी राम मंदिर की लहर चल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का सहारा पाकर कांग्रेस अगर 5 सीटें जीत जाती है और समाजवादी पार्टी का बराबरी कर लेती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदा होगा। यूपी में दरअसल जो मुसलमानों का वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट करता है, पर अगर कांग्रेस एक बार कांग्रेस को वोटिंग उसने कर दिया और मुस्लिम वोटों की सहारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटें बराबर जीत लेती है तो उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा। कांग्रेस के यूपी में जिंदा होने का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होगा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक छिटक कर कांग्रेस के पास हमेशा के लिए शिफ्ट कर सकता है। ये इस गठबंधन का सबसे बड़ा जो कारण है वो समझ में आ रहा है। जहां तक वोट ट्रांसफर होने की बात है उसमें भी फायदा कांग्रेस को होगा। समाजवादी पार्टी के पास तो जो वोट बैंक है वो, पर कांग्रेस के पास यूपी में मुस्लिम वोटे के सिवा कोई वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम वोट पहले भी समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के पिछड़े वोटों, खास करके यादवों का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। दूसरा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर यह पता है कि कांग्रेस ही उसका मुकाबला कर रही है, ऐसे में वो कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं। तीसरा, जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश से खजुराहो सीट दी है, यह भी एक बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ नहीं था और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट दे करके उसे एक ऐसी सीट थमाई है जहां से समाजवादी पार्टी लड़ने का, जीत करने का दावा कर रही है, लेकिन यह फिलहाल अभी दूर की कौड़ी है। जिन 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना हाथ थमाया है उसमें आंकड़ों का गणित समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस का लाभ होना तय है। अब आपको बता दें कि क्या कारण है, किसके चलते कांग्रेस वहां पर कमजोर थी और समाजवादी पार्टी मजबूत थी। रायबरेली और अमेठी में बीजेपी की मुख्य कंटेंडर समाजवादी पार्टी हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े को आप देखेंगे तो रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली में 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। इसी तरह अमेठी में 3 सीटें भाजपा के पास हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। इसी तरह प्रयागराज और बाराबंकी आदि में भी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और गठबंधन, फिर भी ये सीटें गठबंधन की कांग्रेस को मिल रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही, उन सीटों पर कांग्रेस के बजाय अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो बेहतर पोजीशन में होती। यानी ये कहा जाए कि अगर जो 2 लड़कों की जोड़ी है अब उत्तर प्रदेश में कोई कमाल करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ सीटों पर ऐसी जरूर हैं जहां भाजपा के सामने वो चुनौती बन सकती है। अगर सारी सीटों को देखें तो जीत का आंकड़ा जरूर कम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा सीटें नहीं है बहुत ज्यादा। अगर सब सीटों को मिला लें तो करीब 5 से 7 या 8 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। यानी कि ये कहें कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि गठबंधन आपस में मिल करके 5-7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, ये बिल्कुल तय है।